हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल MB क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्वर संधि का तीसरा भेद, जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आपको दो वर्ण तोड़ना है, जिसका नाम है अय और औ। अब इसका नाम वृद्धि है, मतलब इसमें क्या हुआ है, जो गुण संधि है, गुण स्वर संधि में जितने भी वर्ण हम तोड़ते हैं उस मात्रा में वृद्धि हो गया है। जैसे गुण स्वर संधि में पढ़े थे ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की जगह पर आय हो जाएगा। गुण स्वर संधि में पढ़े थे ओ, तो ओ के बदले औ हो जाएगा। यहाँ पर और नहीं होगा, औ होगा, तो औ हो गया है। तो यही हम लोग देखेंगे वृद्धि स्वर संधि में क्या क्या आया है। तो वृद्धि स्वर संधि में दो ही चीज है, और वो है आय और औ। तो इसका जो नियम है, नियम देखेंगे पहले कि नियम क्या कह रहा है। एक नियम कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यानी कि दो चीज, मतलब दो वर्ण तोड़ना है आपको, जिसमें पहला है ए और अय, औ हो। चलिए देखते हैं। अ जोड़ ए बराबर अय, अ जोड़ अय बराबर अय, आ जोड़ ए बराबर अय। उसी तरह से आ जोड़ अय बराबर अय। तो ये चार नियम हो गया अय को तोड़ने का। उसी प्रकार से औ को भी तोड़ने का चार नियम है। अ जोड़ ओ बराबर औ, अ जोड़ औ बराबर औ, आ जोड़ ओ बराबर औ, आ जोड़ औ बराबर औ। ये चार नियम हो गया औ को तोड़ने का। देखिए एग्जाम्पल में जैसे में दिया है, तथा जोड़ एव बराबर तथैव। तो तथैव कैसे हुआ, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए तथा है, तथा में कौन सा वर्ण है अंत में, तो तथा अंत में आ रहा है आ। अब तथा में से हम लोग आ की मात्रा हटा दिए, बच गया क्या, बच गया तथ, आधा थ बच गया। उसके बाद है एव, तथा जोड़ एव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, मतलब यहाँ से हम लोग ए हटा लिए, बच गया क्या, वह। तो यहाँ पर लिख देंगे वह। आ और ए को मिलाइए, आ और ए मिलाने पर कौन सा वर्ण बन रहा है, देखिए आ जोड़ ए, आ जोड़ ए, कौन स्वर बनेगा, आय बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आय। तो अब अय को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ से हम लोग ये हटाए हैं दोनों को, तो थ में, आधा थ में अय की मात्रा जोड़ेंगे, ये हो जाएगा थाय, ये हट जाएगा, हलंत हट जाएगा, हलंत नहीं रहेगा, हो जाएगा तथैव। यानी कि हम लोग क्या देखना है, शब्द में अय की मात्रा को देखना है और उसी का संधि विच्छेद करना है। जैसे और भी मान सकते हैं, मान लीजिए एकाएक, एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें भी क्या आ रहा है अय, और अय आ रहा है क पर अय हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद कर देंगे। तो एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए देखते हैं एकाएक का संधि विच्छेद। एकाएक संधि विच्छेद हो जाएगा एक जोड़ एक। कैसे हुआ, तो ये भी देख लेते हैं। क में क्या है, अ है, और यहाँ पर ए है, अ और ए, अ जोड़ ए है, अ जोड़ ए पहला ही है, अ जोड़ ए मिलकर के अय होगा। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछता है। जैसे दे दिया अ जोड़ ए से मिलकर कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो नया वर्ण बनेगा अय। या ये भी पूछ देगा कि एकाएक में कौन कौन, किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो एकाएक में अ और ए की संधि हुई है। ये आपका सब ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दो तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से, तो इसलिए आपको अच्छे से नियम भी याद रखना है और किसका संधि विच्छेद क्या होगा ये भी याद रखना है, और साथ में किन किन वर्णों की संधि हुई है ये भी याद रखना है। चलिए तो अगला देखते हैं। ये तो एक आय को तोड़ने का नियम हो गया। ओ औ को कैसे तोड़ा जाता है ये देखेंगे। देखिए औ, तो महा जोड़ औषधि, महा में क्या है, अंत में आ है, हा में आ है, मतलब महा,
आ की मात्रा हटाएंगे तो बच जाएगा आधा ह, आ हो गया। महाजोड़ औषधि, औषधि मतलब औ है, उसके बाद सधि, स और धी। देखिए आ और औ मिलकर क्या हो रहा है ये देखते हैं। नियम में कहाँ है, आ जोड़ औ, लास्ट वाला आ जोड़ औ मिलकर क्या हुआ, औ हुआ। तो औ को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ से हटाए हैं, तो ह पर हटाए हैं, तो ह में जोड़िए औ महौ सधी, हो गया महाजोड़ औषधि। तो इस तरह से हम लोग नियम को पढ़ते हुए हम लोग संधि विच्छेद या संधि बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है अच्छे से संधि विच्छेद का नियम, जो भी 5 लिखवाए हैं, 5 स्वर संधि के 5 भेद है, तो इसी में हम लोग बारी बारी से 5 का नियम पढ़ेंगे। ये तीसरा नियम था, तीसरा संधि था स्वर संधि का भेद। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर संधि का चौथा भेद लेकर, जिसका नाम है यण संधि। तब तक आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको दे रहे हैं प्रश्न संधि का, आप कमेंट में हमें बताइए जरूर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे मान लीजिए सदैव, सदैव का संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद बताइए ऑप्शन में, ऑप्शन बोले कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। और ये भी बताइएगा कि इसमें कौन कौन वर्णों की संधि हुई है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, कौन कौन से वर्ण लगे हैं इसमें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। और अगला वीडियो हम लोग लेकर आएंगे स्वर संधि का चौथा भेद, जिसका नाम है यण स्वर संधि। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।